जय हिंद, हेलो रोन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि यहाँ से हम लोग 12th मैथ NCERT और प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज की बात करें तो 3.2 और क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन क्या है तो देखिए, दर्शाइए कि और 14 का यह तो पहला नंबर है, इतना नहीं बराबर इतना। यानी अगर हम लोग बराबर की इधर वाला को क्या बोलते हैं LHS और बराबर की इधर वाला को RHS, तो हमें दिखाना है कि LHS RHS के बराबर नहीं है। इसको नॉट इक्वल टू पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। तो LHS RHS के बराबर नहीं है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है, दर्शाना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ लेते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे? प्रूफ। और प्रूफ में क्या लेंगे तो LHS लेंगे। LHS कितना है तो LHS है 2 - 1 6 और 7 है। और यहाँ पर इंटू है, और इंटू में कितना है 2 1 3 4। और आप यहाँ पर ये भी जानते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है कोटि। तो 2 ठो क्या है रो है और 2 ठो क्या है कलम है, इसीलिए 2 रो और 2 कलम। इसमें भी 2 रो और 2 कलम है। और आप ये जानते भी हैं कि गुना तभी होगा, मल्टीप्लाई तभी होगा, प्रोडक्ट इसका तभी निकलेगा जब पीछे वाला आगे वाला से मिले। जब पीछे वाला आगे वाला से मिल जाएगा तो यहाँ पर गुना संभव है। अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इसका पीछे वाला आगे वाला से मिलना चाहिए। अब ट्रेन भी है तो इंजन का पीछे वाला और डब्बा का आगे वाला जब मिलता है तभी क्या होता है तो ट्रेन चलती है। ठीक है, तो इंजन इंजन का पीछे वाला डब्बा के आगे वाला से मिलना चाहिए ना। तो उसी तरीके से पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा, यानी पीछे वाला आगे वाला के बराबर है। इसीलिए गुना यहाँ पर संभव है। यहाँ पर क्या संभव है? गुना संभव है। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि अगर पूछा जाएगा गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होंगे, गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी जो मैट्रिक्स हम लोग को प्राप्त होगा, आव्यूह प्राप्त होगा, उसमें कितने रो और कितने कलम होंगे। तो इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि बचा कितना है उसको लिख दीजिए 2, और यहाँ पर कितना बचा है 2। तो कहिएगा कि यह क्या है, ये बताइएगा कि यह रो है, यानी 2 ठो रो होगा इसमें, और यह क्या है कलम है। तो इसमें कितने कलम होंगे 2। तो यह हम लोग को मैट्रिक्स प्राप्त होगा, इसमें 2 रो और 2 कलम होंगे। इसमें 2 रो और 2 कलम होंगे। आइए अब यहाँ पर यह आप देख रहे हैं, पूरे बारीकी के साथ ध्यान दीजिएगा कि पाड़ा वाला खाड़ा वाला के साथ बस हो गया। अगर दिमाग में ये सेट रखते हैं कि देखिए हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। मैथ में आप एक क्वेश्चन बना रहे हैं, ये बात हमें भी मालूम है कि हम लोग इतना धीरा चलने की प्रयास करेंगे, चल भी रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन जितना देर में आप एक सीख रहे हैं ना, उस टाइप के 5 प्रकार के भी क्वेश्चन को आप बना देंगे। लेकिन अगर जल्दी में 5 क्वेश्चन भी बना लीजिएगा ना, तो हो सकता है कि सही से एक क्वेश्चन समझ में ना आए। तो हम लोग एक क्वेश्चन को सही से समझेंगे और उस पर आधारित 4-5 क्वेश्चन अपने आप बनते चले जाएंगे।
तो इस बात को जो है विशेष ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बना रहे हैं एक, लेकिन ये सोचना है कि कंसेप्ट आपको कितना मिल रहा है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है और आप लोग का भी कमेंट रहता है, आपको ये नहीं मालूम है कि लाइव क्लास कब होगा, वीडियो कब आएगा। कोई यदि क्विज है, क्विज जैसे कि क्विज आप आंसर कीजिए। इसके पहले जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं sin a+b, यह एक क्विज डाले थे, पोल डाले थे। आप वहाँ पर पोल किए होंगे कि किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ लोग सही भी दिए, कुछ लोग गलत भी दिए। तो ये सब आपको मैसेज कैसे मिलेगा? आपको चाहिए ना, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका विशेष ध्यान आपको जो है विशेष ध्यान अपने पढ़ाई पर रखना है। और इसके लिए आपको क्या करना है कि समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कब ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, कब टेस्ट सीरीज का टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज कैसे दे, मतलब टेक्निकल हर एक बात। आप वैसे तो आजकल बहुत सारी सुविधा हो गए हैं, लाइन को ले लीजिए, इंटरनेट की सुविधा ले लीजिए, मोबाइल की ले लीजिए, इतना सारी सुविधाएं हैं। लेकिन इतना सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी यदि आप फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो इसमें किसकी जो है, आप किसको जो है दोषी ठहराएंगे? तो टेक्निकल चीज़ों का आप ज्ञान रखिए, ठीक है। विशेष रूप से जो है पढ़ाई के लिए आपको जो है समय समय पर नोट्स पीडीएफ्स ये जो है आपको मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आप ग्रुप से जुड़िएगा, जब आप ऐप को जो है अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कीजिएगा। आपको ये भी नहीं मालूम है, आप इतना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपको ये नहीं मालूम है कि कौन कौन से सब्जेक्ट का जो है हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया है। तो फिर इसको पूरे अच्छे तरीके से जो है समझने के लिए आप ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है, अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं। उस ऐप का नाम क्या है? बढ़िया से आप जो है लोगो देखिए, लोगो वहाँ पर जो है सनी सर का फ़ोटो है, तो उस लोगो को देखिए और वहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो लोगो को जो है आपको वहाँ पर देखना है और सही देखिए, बहुत ऐसे हैं उसका कॉपी भी होने लगा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, आपको जो है सनी साइंस क्लासेज को जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि कब क्लास होंगे, कब नोट्स पीडीएफ, ठीक है, और कब जो है हम लोग पोल, ठीक है, पोल यानी आप लोग जानते हैं पोल कैसे किया जाता है। किसी भी आंसर क्वेश्चन को लेकर के आप आंसर को पोल करेंगे, आपका सही है कि गलत है, ठीक है, कितने लोग कितने % जो है इसका जवाब दिए हैं। तो इन सारी बातों को आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि आपको जो है अपने पढ़ाई के लिए इन सारी बातों को ध्यान रखना है। तो टेक्निकल हर एक बातों से जो है आपको अवगत हो जाना है, ठीक है। समय समय पर जो है आपको वीडियो मिल जाए, समय समय पर हर एक प्रकार की जो भी हम लोग चैनल पर इन्फॉर्मेशन करें तो आपको मिल जाए। इसके लिए जो है, और यदि आप साइंस से हैं तो साइंस सन्नी साइंस क्लासेज जो चैनल है उसको जो है आप क्या कर सकते हैं, जो है आपको जो है सब्सक्राइब करना है। और इसके साथ ही साथ यदि आप आर्ट्स से भी होंगे, जो लोग मतलब मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन वीडियो देख रहे हैं, तो यदि वो आर्ट्स से है तो उनके आर्ट्स के लिए, यानी उनके लिए आर्ट्स का भी चैनल है जो कि सन्नी आर्ट्स क्लासेज। तो इन सारे चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि जो है आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन दिया जा सके। चलिए, तो अब हम लोग विशेष यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि खाड़ा वाला पाड़ा वाला के साथ, खाड़ा वाला पाड़ा वाला के साथ देखिएगा, खाड़ा वाला पाड़ा वाला के साथ तो 2 का 2 से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 1 का 3 से तो -3 हो जाएगा। अब इसको जो है इसके साथ कीजिए, ठीक है। 2 का 1 के साथ कितना होगा जी? 2 होगा, और 1 का 4 के साथ -4 होगा। अब इतना के बाद हम लोग को ध्यान क्या देना है कि अब नीचे वाला पाड़ा लेना है और फिर यहाँ पर यह जो है खाड़ा वाला लेना है, ठीक है। और 6 का जो है 2 के साथ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 7 का जो है 3 के साथ 21 हो जाएगा। और इतना के बाद आपको ध्यान देना है, ये तो रहेगा, ठीक है। इसके साथ किए है ना, अब इसके साथ, अब इसके साथ तो 6 का जो है 1 के साथ 6 हो जाएगा, और 7 का जो है 4 के साथ तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है।
आइए अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि यह जो है ऐड करने पर कितना होगा, यह जो है ऐड करने पर कितना होगा, यह ऐड करने पर कितना होगा। तो 4 में से 3 गया कितना आएगा जी, 1 आएगा, और 2 में से -4 गया तो -2। 12 और 21 को जोड़िए, 3 और 3 33 होगा। 28 6 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यह किसका मान निकला है, LHS में इतना निकला है। आइए अब हम लोग RHS को देखते हैं। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, इसको मिटा दीजिएगा। चलिए अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है, तो देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से कि LHS से इतना आ गया, तो अब RHS में कितना है, RHS में कितना है। अब RHS में यहाँ पर तो RHS में कितना है, 2 1 3 4, 2 1 3 4, और इतना के बाद इंटू में कितना है, तो इंटू में आपको जो है 5 -1 6 और जो है 7 है। अब इतना के बाद पूरे अच्छे तरीके से हम लोग ध्यान देंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2 है, और इसका ऑर्डर यानी कोटि कितना है, तो 2 × 2 है। अब यहाँ पर आप यही जानते हैं कि एक मैट्रिक्स बनाएंगे और पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा तो गुना संभव है, बच गया 2, बच गए यहाँ पर 2। तो जो हम लोग को गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 × 2 होगा। यानी 2 × 2 कहने का मतलब 2 ठो रो होगा और 2 ठो कलम होगा। रो को पंक्ति कहा जाता है और कलम को स्तंभ कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा पूरे बारीकी के साथ, देखिएगा कि अब यहाँ के बाद आपको याद होगा पाड़ा वाला खाड़ा वाला के साथ, पाड़ा वाला खड़ा वाला के साथ। तो 2 का जो है 5 के साथ कितना हो जाएगा, 10, और 1 का जो है 6 के साथ 6 गुना हो जाएगा। और इतना के बाद जो है आपको ध्यान देना है कि अब इसके साथ जो है 2 का जो है -1 के साथ -2 होगा, कितना हो जाएगा, -2 होगा। और 1 का जो है 7 के साथ तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब नीचे वाला जो है इधर साइड वाला से, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा जी, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। 4 का जो है 6 के साथ 24, ठीक है। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा कि 3 का जो है -1 के साथ -3 हो जाएगा। 4 का जो है 7 के साथ तो 28 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए अब इतना के बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि इसको जो है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 ऑर्डर का तो है या मैट्रिक्स। 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, और 7 में से 2 गया तो 5, 4 5 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। 28 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए 25 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अब आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चलिए अब आप लोग यहाँ पर यही देख रहे हैं कि LHS से निकाले हैं तो इतना आया है और RHS से निकाले हैं तो इतना आया है। क्या LHS RHS के बराबर है, क्या LHS RHS के बराबर है, तो कहिएगा कि चूँकि LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, और इसको जो है हम लोग सिद्ध कर दिए, जिसको क्या बोलते हैं, प्रूव्ड कर दिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग अच्छे तरीके से समझ करके बनाते हैं ये देखने की बात होगी। आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 14 का एक नंबर जो है LHS RHS के बराबर नहीं है और इसको जो है सिद्ध कर दिए। आइए अब 14 का 2 नंबर को देखते हैं और देखते हैं कि 14 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का 2 है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें भी जो है बराबर की धारा वाला LHS बराबर की धारा वाला RHS के बराबर नहीं है, इसको दिखाना है। तो आइए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए इस आव्यूह का ऑर्डर कितना है, तो 3 ठो रो है और 3 ठो कलम है, इसीलिए 3 गुने 3। इसमें भी 3 ठो रो है और 3 ठो कलम है, इसमें भी 3 ठो रो है और 3 ठो कलम है, इसमें भी 3 ठो रो है और 3 ठो कलम है। तो LHS नहीं बराबर है RHS को जो है दिखाना है। क्या आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन टॉप है? अरे कुछ नहीं है, बस LHS को कैलकुलेट कीजिए और RHS को कैलकुलेट कीजिए और देखिए आंसर आ जाता है। तो LHS को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका पीछे वाला क्या आगे वाला से मिल रहा है? पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो है गुना जो है संभव है। गुना क्या है? संभव है। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर बच गया 3। गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर कितना होगा? तो उसका ऑर्डर 3 गुना 3 होगा, यानी 3 ठो रो और 3 ठो कलम होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पड़ा वाला खड़ा वाला के साथ, तो 1 का 1 के साथ कितना हो जाएगा? 1 का 1 के साथ कितना हो जाएगा? -1। 2 का 0 के साथ 0, 3 का 2 के साथ 6। आइए अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि अब इस तीर को यहाँ से हटा करके यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब बताइएगा कि 1 का 1 के साथ 1 होगा, 2 का -1 के साथ -2 होगा, 3 का 3 के साथ 3 3 9 होगा। चलिए इतना आप लोग समझ पा रहे हैं ना। आइए अब इसके बाद जो है हम लोग इसको देखते हैं कि इसका जो है अब इसके साथ 1 का 0 के साथ 0 होगा, 2 का 1 के साथ 2 होगा और 3 का जो है 4 के साथ तो 12 होगा। ठीक है, चलिए अब नीचे वाला जो है लेते हैं पड़ा वाला, नीचे वाला जो है पड़ा वाला लेते हैं। ठीक है, पड़ा लेकिन कहाँ का? नीचे का, इसके जस्ट नीचे का पड़ा ये होगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा और फिर इसको यहाँ से इसको लेंगे। देखिएगा कि 0 का 1 के साथ 0 हो जाएगा, 1 का 0 के साथ 0 हो जाएगा, 0 का 2 के साथ 0 हो जाएगा। अब इतना के बाद आपको ध्यान देना है कि अब यहाँ पर इसको लिखेंगे तो बताइएगा कि 0 का 1 के साथ 0 होगा, 1 का -1 के साथ -1 होगा, 0 का 3 के साथ 0 होगा। अब इतना के बाद इस तीर को जो है यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कि 0 का 0 के साथ 0 होगा, 1 का 1 के साथ 1 होगा, और जो है 0 का जो है 4 के साथ 0 होगा। अब इतना के बाद पारा वाला तो लेंगे, लेकिन कहाँ का? नीचे का, सबसे नीचे का, सबसे ऊपर, बीच में और सबसे नीचे। तो पारा, लेकिन कहाँ का? नीचे का। नीचे वाला जो है पारा लेंगे, ठीक है, नीचे वाला, यानी इसको। अब बारीकी से ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ से हटा करके फिर पहले स्थान पर लाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से। तो 1 का -1 के साथ कितना होगा जी? 1 का -1 के साथ कितना होगा जी? तो 1 होगा। और 1 का 0 के साथ कितना होगा? 0। 0 का 2 के साथ कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अब इतना के बाद बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर लगाएंगे, तो क्या होगा? 1 का 1 के साथ 1 होगा, 0, अरे ये नहीं ना, ये 1 का 1 के साथ -1 होगा, और 0 का 3 के साथ कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अब इतना के बाद पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि अब इसको यहाँ पर लगाएंगे, इसको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो 1 का 0 के साथ 0 होगा, 1 का 1 के साथ 1 होगा, और 0 का 4 के साथ तो 0 होगा। चलिए, इतना आप लोग समझ पाए हैं? क्या आप लोग इतना समझ पाए हैं? चलिए, समझ पाए हैं तो यस यस कर दीजिए। चलिए, समझ पाए हैं तो यस यस कर दीजिए। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा कि अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ से हटाने के बाद तो इसको फाइनली आप लोग क्या बोलिएगा? इसको जो है फाइनली क्या बोलिएगा? तो 6 में से 1 गया 5, 9 1 10, 10 में से 2 गया तो 8, 12 और 2 कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 और माइनस यहाँ पर 1, 0 0 और 1 हो जाएगा, 0 0 -1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। +1 में से -1 गया 0, और यह 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑर्डर है उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो LHS में इतना आ गया, ठीक है। यह LHS में कितना आ गया जी? यह क्या है? तो यह जो है आपको LHS है। यह क्या है? तो LHS है। यह जो निकला है यह क्या है? LHS है, ठीक है। आइए अब हम लोग RHS को देखते हैं। आइए अब हम लोग RHS को देखते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू है, ध्यान दीजिएगा, ये नॉट इक्वल टू है। तो अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, और इसको जो है यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। जब यहाँ पर इसको लिखेंगे तो पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब इसको लिखेंगे तो पीछे वाला क्या आगे वाला से मिल रहा है? पीछे वाला क्या आगे वाला से मिल रहा है? तो बिल्कुल मिल रहा है, इसीलिए गुना संभव है। तो गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसमें कितने रो कितने कलम होंगे, अर्थात कितने ऑर्डर का हुआ होगा। तो आगे बच गया 3 और यहाँ पर पीछे बच गया 3, यानी जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसमें 3 ठो रो और 3 ठो कलम होंगे। अब यहाँ के बाद पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ये पारा वाला ले चलिए, ये क्या ले चलिए? पारा वाला ले चलिए, ठीक है। और ये खाड़ा वाला ले चलिए। अब पूरे बारीकी से बताइएगा कि 1 के साथ 1 कितना होगा जी? -1। 1 का 0 के साथ कितना हो जाएगा? 0, और 0 का 1 के साथ कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा।
अब इसको यहाँ से हटा करके कहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर लिखने के बाद तो 1 का 2 के साथ -2, 1 का 1 के साथ 1, 0 का 1 के साथ 0। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद जो है इसको यहाँ पर लाएंगे, इसको जो है यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे तो -1 का 3 के साथ कितना हो जाएगा, -3, 1 का 0 के साथ 0, ठीक है, 0 का 0 के साथ 0। अब जो है यह ऊपर था ना, अब यह जो है ऊपर था तो कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे और फिर यहाँ पर ऐसे दे देंगे। चलिए, तो 0 का 1 के साथ 0 होगा, -1 का 0 के साथ कितना होगा, 0 होगा, और 1 का 1 के साथ कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हटा करके, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे तो 0 का 2 के साथ कितना हो जाएगा, 0, -1 का +1 के साथ क्या हो जाएगा, -1 होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, और 1 का 1 के साथ कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब इतना के बाद ध्यान दीजिएगा कि अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर चलिए, तो 0 का 3 के साथ 0 होगा, और -1 का 0 के साथ 0 होगा, और 1 का जो है 0 के साथ 0 होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक क्लियर है। तो अब बताइए, तो इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे। देखिए, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इस पारा वाला को मिटाएंगे और इस खाड़ा वाला को मिटाएंगे, और यह पारा वाला को नीचे लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर दे देंगे। तो बताइए क्या होगा जी, बताइए तो क्या होगा। तो 2 का 1 के साथ कितना हो जाएगा, 2 होगा, 3 का 0 के साथ कितना हो जाएगा, 0 होगा, और 4 का 1 के साथ कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको यहाँ से हटा करके, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर। तो क्या होगा, 2 का 2 के साथ कितना हो जाएगा, 4, 3 का जो है 1 के साथ कितना हो जाएगा, 3, और 4 का 1 के साथ कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब इसको जो है, अब इसको जो है यहाँ से मिटाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे, और जब यहाँ पर लिख देंगे तो बताइए, 2 का 3 के साथ कितना हो जाएगा, 6, 3 का 0 के साथ कितना हो जाएगा, 0, और 4 का जो है 0 के साथ क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, सभी लोग का यहाँ तक क्लियर है। तो बताइए क्या होगा, यहाँ से थोड़ा ऊपर लिख देते हैं जी। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बताइए, क्या आप लोग इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको जो है जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 0 -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 और +1 -1 ही होगा, -3 0 0 कितना होगा, -3, 0 0 0 0 0 -1 +1, ये भी 1 में से 1 गया, ख़त्म, 0 0 0 0 0, ठीक है। 4 2 कितना हो जाएगा, 6, 4 3 7, 7 4 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है
कि 600 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका ऑर्डर कितना है जी, यानी इसका कोटि है 3 गुने 3। चलिए यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है, चलिए यहाँ तक सभी लोग को क्लियर है तो यस यस कर दीजिए, यस यस कर दीजिए। चलिए देखिए यह क्या था, LHS था, लेकिन यह क्या है, यह क्या है, RHS है। यह क्या है, RHS है। तो क्या LHS RHS के जैसा है? आप लोग देखिए, क्या LHS RHS के जैसा है? क्या LHS RHS के जैसा है? तो LHS RHS के जैसा नहीं है। ठीक है, मिला लीजिए। जब LHS RHS के जैसा नहीं है, सेम नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, तो LHS का मान वह है और RHS का मान यह है। क्या LHS RHS के जैसा है? नहीं है। तो जब LHS RHS के जैसा नहीं है तो LHS RHS के बराबर नहीं होगा, LHS RHS के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, यानी यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यह सिद्ध हो गया यानी प्रूफ हो गया। चलिए तो यही सिद्ध करना था। चलिए तो इस तरीके से जो है हम लोग 14 का सेकेंड पार्ट को भी हम लोग देख लिए। आइए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात होगी। आइए तो यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। उसको जो है आप कितने अच्छे तरीके से समझ करके बनाते हैं, ये आप पर जो है एक तरीके से बहुत ही अनुभव का जो है विषय रहेगा। चलिए तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। चलिए तो इस तरीके से जो है आप लोगों ने देखे कि 14 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि दिखाना था कि RHS जो है LHS के बराबर नहीं है, RHS जो है LHS के बराबर नहीं है, या LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, इस बात को जो है सिद्ध करना था। ठीक है, आइए अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 15 को जो है कितने लोग अच्छे तरीके से समझ करके, यानी जल्दी समझ करके और कितना जल्दी आंसर करते हैं ये देखने की बात होगी। आइए तो हम लोग इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 को जो है हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि यदि A बराबर इतना, यह एक कोई मैट्रिक्स है, तो A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6I का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को याद होगा कि सबसे पहले I क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर A का मान दिया है और हमसे A स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब A में A से गुना कर देंगे, और यहाँ पर पूछा है A, तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स A का मान लिख देंगे। और 5 है तो उस मैट्रिक्स में टोटल, उस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट में, टोटल अवयव में 5 से जो है गुना बारी बारी से कर देंगे। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, लेकिन I है तो क्या लिखेंगे, I है तो क्या लिखेंगे, I क्यों आई, यानी I जो है क्यों आया, I जो है क्यों आया, इस बात पर जो है विशेष ध्यान देना है। देखिए आप लोग को मालूम होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, यानी आव्यूहों के प्रकार, तो वहाँ पर आप ये पढ़े थे कि तत्समक आव्यूह, जिसको इकाई आव्यूह भी कहा जाता है, यूनिट आव्यूह भी कहा जाता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। तो मैट्रिक्स, अब I क्या है, तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, इकाई मैट्रिक्स को, तत्समक आव्यूह को I से सूचित करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 0 0 1, तो जो विकर्ण आप देख रहे हैं, जो आप विकर्ण देख रहे हैं, यह विकर्ण हो गया, यह क्या हो गया,
यह विकर्ण हो गया, यह विकर्ण हो गया। तो विकर्ण पर के छोड़ करके बाकी सभी अवयव में के अवयव 0 हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हर हाल में अवयव पर जो है आपको 1 1 दिखाई देना चाहिए, ठीक है, 1 1 दिखाई देना चाहिए। तो इकाई अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, याद रखिएगा, यह आई का मान है। लेकिन आप कहिएगा कि इसको और भी बहुत सारे रूप में लिख सकते हैं, इसको और भी बहुत सारे रूप में लिख सकते हैं। यह कहने का मतलब है कि चाहे वह 2 × 2 का ऑर्डर हो, चाहे वह 3 × 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो, चाहे वह 4 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, उसके अनुसार जो है हम भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो विकर्ण होगा उसी पर 1 1 चाहिए, जो विकर्ण होगा सिर्फ उसी पर 1 1 चाहिए। तो इसके तो बहुत सारे रूप हो सकते हैं। यह आपको विकर्ण दिखाई दे रहा है ना, तो यह जो विकर्ण है तो इस विकर्ण पर सिर्फ 1 1 है, बाकी सभी अवयव क्या है, 0 है। तो ये भी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी यह भी जो है आई है, और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी यह भी क्या है तो आई है। हाँ, यह 2 × 2 का है और यह जो है 3 × 3 का है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह कोई मैट्रिक्स है, यह क्या है, कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो यह जो है 4 × 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। यह एक मैट्रिक्स है जिसकी कोटि कितनी है, 4 × 4। लेकिन आपको ध्यान देना है विकर्ण पर, आपको जो है किस पर ध्यान देना है, विकर्ण पर। तो आप इसके विकर्ण को देखिएगा तो इस विकर्ण पर कितने हैं जी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 1 1 1 1 है, ठीक है। तो विकर्ण पर जो है सिर्फ 1 1 रहना चाहिए। विकर्ण पर का प्रत्येक एलिमेंट, विकर्ण पर के प्रत्येक अवयव आपको 1 1 रहना चाहिए, बाकी सभी जो है यदि 0 है तो यह भी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसको जो है इसको आई से सूचित कर देंगे, और हमें उम्मीद है कि आप इतना बात को अच्छे तरीके से समझ भी गए। चलिए, तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये भी जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी आई का मान ए भी है, आई का मान ए भी है, आई का मान ए भी है। तो अब बताइए कि इस क्वेश्चन में तीनों तो आई है, लेकिन किस आई को लेंगे, किस आई को लाएंगे? इस मैट्रिक्स को जो है कैलकुलेट करने के लिए, इस क्वेश्चन को जो है बनाने के लिए इस मैट्रिक्स को लेंगे, या इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेंगे, या इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेंगे? किस, इस आई के मान को लेंगे, या इस आई के मान को लेंगे, या इस आई के मान को लेंगे? किस आई के मान को जो है लेंगे? तो आप वहाँ पर देख रहे हैं यह एक मैट्रिक्स है जिसका कोटि जो है कितना है, 3 × 3 है। तो इसीलिए 3 × 3 यानी इस मैट्रिक्स को जो है, इस क्वेश्चन को जो है बनाने के लिए लेंगे। आइए, तो इतना बात समझ गए होंगे, तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके से जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, तो इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यही याद रखना है कि विकर्ण पर के एलिमेंट को देखना है, विकर्ण पर के अवयव को देखना है। यदि विकर्ण पर के अवयव 0 0 नहीं है, यानी 1 1 है, बाकी सभी 0 0 हैं, तो याद रखिएगा यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। यह 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यह 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यह 4 × 4 का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं अब इस क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से जो है कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन में जो है पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सिद्ध करने वाला नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सॉल्व लिख देंगे, ठीक है। और सॉल्व लिखने के बाद में तो यहाँ पर है आपको a² - 5a और प्लस में 6i।
इतना लिख देना है। अब इतना के बाद पूरे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि इक्वल होगा, यहाँ पर जो है ए का मान लिखना है, यहाँ पर जो है आपको ए का मान लिखना है, ठीक है। और एक और ए का मान यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है, यानी यहाँ पर ए का मान हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान हो जाएगा और बीच में इंटू, तो ए में ए से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इतना के बाद ध्यान देना है कि ए का मान 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0, फिर यहाँ पर वहीं 2 0 1 2 1 3 और यहाँ पर 1 -1 और यहाँ पर 0। हाँ, माइनस है तो माइनस और 5 गुना है तो गुना, और यहाँ पर ए है तो फिर से जो है ए का मान लिख दीजिए। तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा, तो ए का मान कितना है, 2 0 1 और यहाँ पर 2 1 3 1 -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब इतना के बाद आपको ध्यान देना है कि प्लस है तो प्लस लिखिए और 6 है तो 6 लिखिए, गुना है तो गुना लिख दीजिए। और यहाँ पर आई का मान लिखना है, तो इसीलिए आपको हम बताए हैं कि आई लेंगे लेकिन 3 × 3 कोटि वाला, 3 × 3 ऑर्डर वाला जो है आई लेंगे। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी 3 × 3 का, 3 × 3 का, 3 × 3 का, और ये भी जो है 3 × 3 का ऑर्डर वाला जो क्या हो गया, तो मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ के बाद इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह जो है 3 × 3 का है और यह भी जो है 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, तो गुना संभव है, बच गया 3 और यहाँ पर बच गया 3। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि जो यह जो है क्या है, यह क्या है, पाड़ा वाला है, पाड़ा वाला का जो है खाड़ा वाला के साथ। तो 2 दूना 4, 0 में 2 से 0 और 1 में 1 से 1, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ से हटा करके यहाँ पर, ठीक है। 2 में 0 से 0, 2 में 0 से 0, 0 में 1 से 0 और 1 में जो है -1 से कितना हो जाएगा, -1 होगा। अब इसको जो है यहाँ से हटा करके यहाँ पर देखिए, 2 का 1 से 2, 0 का 3 से 0 और 1 का 0 से 0। अब इसके बाद ध्यान देना है कि नीचे वाला अब लेंगे, इसको लेंगे और यहाँ से इसको लेंगे। देखिए, 2 का 2 से 4 होगा, 1 का 2 से 2 होगा, 3 का 1 से 3 होगा। अब इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर देखिए, 2 का 0 से 0 होगा, 1 का 1 से 1 होगा, 3 का -1 से -3 होगा। अब इसको जो है यहाँ से हटा करके यहाँ पे, इसको जो है यहाँ से हटा करके यहाँ पे, तो 2 का 1 से 2 होगा, 1 का 3 से 3 होगा, 3 का 0 से 0 होगा, ठीक है। और इसको जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको यहाँ से हटाएंगे, अब इसको नीचे लिख देंगे यहाँ पे और इसको यहाँ, 1 का 2 से 2 होगा, -1 का
2 से -2 होगा, 0 का 1 से 0 होगा। इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 का 0 से 0 होगा, -1 का +1 से -1 होगा, 0 का -1 से 0 होगा। ठीक है, 0 -1 और फिर 0। इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 होगा और यहाँ पर -3 होगा और यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, क्या यहाँ तक आप लोग समझ पाए हैं? तो यस कर दीजिए। यदि आप लोग यहाँ तक समझ पाए हैं तो यस कर दीजिए। चलिए, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये कोटि हम हटा देते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए हैं ना, कोटि इसको हटा देते हैं। यहाँ पर एक बार लिख चुके हैं। चलिए, कोटि इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर जो है इस मैट्रिक्स को लिख देना है। 5 का 2 से 10 होगा, 5 का 0 से 0 होगा, 5 का 1 से 5 होगा, 5 का 2 से 10 होगा, 5 का 1 से 5 होगा, 5 का 3 से 15 होगा, 5 का 1 से 5 होगा, 5 का -1 से -5 होगा और 5 का 0 से 0 होगा। प्लस है तो प्लस। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिए। 6 का 1 से 6 होगा, 0 0 0, 6 का 1 से 6, फिर 0 फिर 0 फिर 0 और 6 का 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ पाए हैं, यहाँ तक आप लोग समझ पाए हैं। चलिए, तो यह भी 3 गुने 3 का है, यह भी 3 गुने 3 का है और यह भी 3 गुने 3 का है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे भी लिखना है इसीलिए। तो अब देखिए, ये देखिए, 4 1 कितना हो जाएगा, 5, 0 0 -1, 2 0 0 कितना हो जाएगा, 2 होगा, 4 2 6 और 3 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। कितना, 9 यानी 9। 0 1 -3 -2 होगा, 2 3 5 और 0 5 होगा। 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पर बच गया -1 और यहाँ पर बच गया 3 में से, यानी -3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, चलिए 1 में से -3 जाएगा तो -2। ठीक है, माइनस है तो माइनस और इसके बगल में यह मैट्रिक्स है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। चलिए, 6 है तो 6, 0 है तो 0, 0 है तो 0, 0 है तो 0, 6 है तो 6, 0 है तो 0, 0 है तो 0, 0 है तो 0 और 6 है तो 6। चलिए, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। आइए अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि बराबर है तो यहाँ पर बराबर दे देंगे, बराबर है तो यहाँ पर बराबर दे देंगे। 5 में से 10 क्या करना है, घटाना है, तो 5 में से 10 जाएगा -5, -1 में से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1। 2 में से 5 जाएगा
तो -3। 9 में से 10 जाएगा तो -1। -2 में से -5 जाएगा तो -7। 5 में से 15 जाएगा तो -10। 0 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 0 में से 5 जाएगा तो -5। -1 में से माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 और +5, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -1 और +5 कितना हो जाएगा? तो +4 हो जाएगा। -2 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा? -2। यानी इन दोनों को जो है कैलकुलेट कर लिए, बच गया प्लस, तो यहाँ पर प्लस, और यह यहाँ पर मैट्रिक्स है, इसको जो है यहाँ पर लिख दीजिए 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिएगा अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है? देखिए बराबर है तो यहाँ पर क्या कर दिए? बराबर दे दिए, ठीक है। -5 और +6, क्योंकि प्लस है तो -5 + 6 1 होगा। -1 और +0 -1 होगा। यहाँ पर -3 और 0 -3 होगा। -1 और प्लस क्या? 0 तो -1 होगा। -7 और यहाँ पर प्लस में 6 है, कितना हो जाएगा? -1। -10 और प्लस में 0 -10 होगा। -5 और यहाँ पर 0 कितना हो जाएगा? -5। -5 और यहाँ पर 0 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। 2 ठो आप लोग बताइए। चलिए 2 ठो आप लोग यहाँ पर बताइए, कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर कमेंट को जो है देख रहे हैं। चलिए बताइए वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा? चलिए वहाँ पर आप लोग कमेंट करते रहिए। आप लोग कमेंट कीजिए कि वहाँ पर क्या होगा। चलिए 4 है और यहाँ पर 0 है, क्या हो जाएगा? 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। -2 को जो है 6 के साथ जोड़ेंगे, प्लस में 6 है तो -2 + 6 कितना हो जाएगा? 4 ही होगा, ठीक है। चलिए तो यह जो है यह आंसर हो जाएगा, यह आंसर निकल गया। यह मैट्रिक्स कितना का है? तो 3 × 3 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स है। यह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? तो याद रखिएगा यह मैट्रिक्स जो है कितने ऑर्डर का है? यह मैट्रिक्स जो है 3 × 3 ऑर्डर का जो है यह मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए तो यह आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? तो आंसर में जो मैट्रिक्स आया है उसके एलिमेंट कितने हैं? 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4, यानी यही इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बराबर दे दीजिएगा, यहाँ पर भी बराबर बढ़िया से आप लोग देखते चलिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये इतना आ गया। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और कितने लोग जो है सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसमें एक ही ठो क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें एक ही ठो क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने आज जो है क्वेश्चन नंबर जो है 15 तक देखा है। तो नेक्स्ट अब क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट के क्वेश्चन पर जो है चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।